संजय जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी और जिस तरीके से आपने बताया कि हम घर में कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नाम ध्यान करना चाहते होंगे, तो क्या उसकी कोई प्रक्रिया होती है? क्या कुछ घंटे पहले से ही नाम ध्यान पर बैठना होगा या दीप जलाना होगा? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। जी, बहुत बढ़िया बात पूछिए गुंजन जी। देखो, सबसे पहले जो है आपको खुद को स्नान करना है। स्नान, ध्यान, सोच, ये सब करके और निवृत्त होके प्रभु की भक्ति में लग जाएं। और सबसे पहले एक घी का दीपक लें और उसको प्रज्वलित करें। एक जल का लोटा भर के रखें और पंचामृत जो है बना करके और राम नाम की माला, कहते हैं कि राम नाम की माला जब आप करते जाएंगे, राम राम राम, तो राम राम जब बोलते जाएंगे तो आपकी जो भक्ति है वो बढ़ जाएगी। और जो संपूर्ण टाइम है 12:29 और 8 सेकंड का जो मुहूर्त है, क्योंकि उसमें योग बन रहा है आनंद नामक योग। आनंद, जब आप सबसे ज्यादा आनंद जब होता है जब आप एक चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो आनंद योग है। द्वादशी तिथि है, तो इतना बढ़िया संजोग है। और मृगशिरा जो है नक्षत्र है, उसका स्वामी भी मंगल है और हनुमान जी की कृपा भी जो है उस दिन बन रही है। तो ऐसे संयोग में भगवान शिव की कृपा, हनुमान जी की कृपा, राशि जो है कर्क राशि है और इतने सारे संयोग, अभिजित मुहूर्त भी उस समय पर बन रहा है। इन सारे योगों में जब आप भक्ति करेंगे या भगवान का नाम लेंगे, जब राम 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 कहते जाएंगे, तो आपके मन में भगवान के प्रति लीनता आ जाएगी। और इस प्रकार से भगवान का ध्यान करें। और 2 लाइन का भजन मैं आपको बता देता हूं सबको, और छोटा सा भजन है, आप सब जो है ध्यान देना। आ लौट के आजा हनुमान, आ लौट के आजा हनुमान, तुझे मेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे मेरे राम बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे लक्ष्मण, मेरा सूना पड़ा रे लक्ष्मण, तुझे मेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे मेरे राम बुलाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो है भक्ति जो है जागृत हो गई है और भक्ति का माहौल बन चुका है। और आज का जो दिन है, कल जो अब 19 घंटे के करीब बचे हुए हैं, उसमें जो उस शुभ मुहूर्त पर कहते कि नाम और दान, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि जब प्रभु का नाम लें उसके बाद दान भी करें। क्योंकि जो है राम और रावण में यही फर्क था कि रावण जो था वो नाम तो लेता था परंतु चरित्र अच्छा नहीं रहा। तो जब स्वच्छ चरित्र का पालन करें और मर्यादित होकर के रहें और कहते हैं कि सबको एक साथ लेकर के चलें, जैसे राम नाम की माला पिरोई जाती है उसी प्रकार से राम राम कहते जाएं, सभी कार्य जो है सिद्ध हो जाएंगे। और अंत में जो है पुष्पांजलि कर दें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते है नाकम महिमाणः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दंता घृणम परमेश्वरा। जो भी पान पुष्प भगवान को अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पण करें और भगवान का ध्यान करते जाएं। और प्रभु की भक्ति, कहते हैं प्रभु की भक्ति से ही जो है मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जन्म से लेकर के मृत्यु तक आखिरी वक्त पर भी ये कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है। क्योंकि भगवान से बड़ा तो जो है उसका नाम है और नाम लिख करके पत्थर भी तैर जाते हैं। तो प्रभु की कृपा जो है पूरे ब्रह्मांड के ऊपर जो है बनने जा रही है और ऐसा महासंयोग बन रहा है, ऐसा मुहूर्त है जिसमें सबको पूजा पाठ भगवान की करनी चाहिए। बिल्कुल, तो बस उस मुहूर्त का इंतजार है जब रामलला विराजित होंगे। दिवाकर त्रिपाठी जी, चूंकि अनुष्ठान का 6वां दिन है अयोध्या में और विधि विधान के साथ तमाम अधिवास हुए और उसके बाद अनुष्ठान का 6वां दिन है, कल रामलला विराजित हो जाएंगे। ठीक ऐसी ही अनुष्ठान, ऐसी विधि विधान देश भर के अलग अलग मंदिरों में भी किए जा रहे हैं। ऐसे लोग जो अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं कल, वो क्या करें? प्राण प्रतिष्ठा चूंकि अलग अलग मंदिरों में भी हो रही है, देश भर के अलग अलग मंदिर में भगवान राम को विराजित किया जा रहा है, अनुष्ठान वहां भी लगातार जारी है। ऐसे में अगर अनुष्ठान में शामिल होना चाहते हैं जो अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए क्या उपाय, क्या विधान? देखिए, जैसे
ग्रहण होता है या कोई शुभ मुहूर्त होता है तो सभी लोग सरोवर में, नदी में स्नान करने नहीं पहुंच पाते, तो घर पर भी उस जल से स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यहाँ तो भगवान राम कण कण में है, तो आप जहां भी हैं, यदि आप अयोध्या नहीं पहुंच पाते हैं, मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो सुंदर संयोग है 12:29:08 से लेकर के 12:30:32 के बीच में आप अपने घर के पूजा स्थल पर बैठ करके अपने स्वयं को पवित्र करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के, क्योंकि ये योग बहुत अच्छा है, उस समय जो लग्न है वो मेष लग्न का उदय हो रहा होगा और साथ ही जो नवांश है वो वृश्चिक लग्न का है, तो दोनों की स्थितियां, ग्रहों की स्थितियां बहुत सुंदर होंगी। तो आप जहां भी बैठ करके पूजा स्थल पर, अपने घर पर, पवित्र सरोवर में, किसी मंदिर में, जहां भी होंगे वहां पर उस समय, उस मुहूर्त में बैठ करके एक दीपक जला करके, सामान्य रूप से घी का दीपक जला करके, सबसे पहले गणेश वंदना करके, हनुमान जी की आराधना करके, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का यदि जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस जो सुंदर संयोग है, सुंदर मुहूर्त है, उसका लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि मुहूर्त का जरूर ध्यान देना चाहिए। मुहूर्त अगर अच्छा है और उस समय हम सच्चे मन से आराधना करते हैं तो हमारी बात भगवान तक पहुंचेगी जरूर, चाहे हम जहां से भी पुकारें। तो जो योग बन रहा है उसमें देखा जाए तो मेष लग्न में बृहस्पति विद्यमान है और बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर भी है, बृहस्पति की दृष्टि बुध पर है, बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर है और चंद्रमा मन का कारक है, अपनी उच्च राशि वृष में विद्यमान होंगे। ऐसे में मन भी स्थिर होगा और आत्मा से, चूंकि सूर्य मकर राशि में है और नक्षत्र भी सूर्य की ही होगी, तो ऐसे में सूर्य भी तेज, चंद्रमा भी तेज, शनि स्वराशि में विद्यमान है, शनि कर्म के कारक हैं। यदि हम अंतरात्मा को साफ करते हुए सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के मंत्रों का जप करेंगे यदि इस पवित्र मुहूर्त में, तो निश्चित तौर पर भगवान तक हमारी बात पहुंचेगी और भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। बस ध्यान यही रखना है कि मन साफ रखना है, अंगना तो बहारना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन को भी बहार देना है, मन को भी साफ कर लेना है कल से, क्योंकि बहुत ही पवित्र समय है, मुहूर्त है। 500 वर्षों के बाद यह अद्भुत घड़ी है, हम सब साक्षी बन पा रहे हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम सब इस मुहूर्त में बैठ करके भगवान का नाम ले पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो जो वृश्चिक लग्न है नवांश में, वह भी बहुत सुंदर है, उसमें लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में यदि हम जप करते हैं भगवान श्री राम के किसी मंत्र का, वो कुछ नहीं हो, राम 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 राम, इस मंत्र का भी अगर जप करते हैं तो निश्चित तौर पर मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, सभी सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी और भगवान की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी। अब अगर आप पूर्ण विधि विधान के साथ करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में आप अपने घर पे प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति ला करके उसको विधिवत स्नान करा करके उसका पूजन कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं और उसके बाद मंत्रों का जप कर सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, फल फूल मिष्ठान आदि अर्पित करने के बाद आप पूरे परिवार के साथ उस पवित्र स्थल पर बैठ करके राम नाम का जप कर सकते हैं, हनुमान जी के किसी मंत्र का या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और यश कीर्ति की प्राप्ति होगी ही।